हाल ही में पीएम मोदी लक्षद्वीप जाते हैं। लक्षद्वीप वो जब गए उसके बाद उन्होंने वहाँ कई सारी तस्वीरें खिंचवाई। वो तस्वीरें हम सब ने देखी क्योंकि सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने सारी तस्वीरें साझा की हैं। बहुत सारे दर्शकों ने ये तस्वीरें देखी होंगी उनकी लक्षद्वीप की, और उसके बाद उन्होंने आग्रह भी किया लोगों से कि वो भी लक्षद्वीप आएँ। आप और हम तो इसको आमतौर पर देख रहे हैं कि ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उन्होंने साझा कर दी, लेकिन विशेषज्ञ इसको अलग तरीके से, अलग नजरिए से देख रहे हैं। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप को लेकर, ये खास तौर पर एक बड़ा जवाब माना जा रहा है मालदीव्स को। मालदीव्स, अब ऐसा क्यों? मालदीव्स कहाँ से आ गया लक्षद्वीप के बीच? मालदीव्स और लक्षद्वीप की जो दूरी है वो मात्र 700 किलोमीटर की है, यानी कि बेहद पास है दोनों एक दूसरे के। आप में से बहुत सारे दर्शक होंगे जो मालदीव्स गए होंगे। कई लोग वहाँ पर हॉलीडेज मनाने जाते हैं, छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, अपना वक्त बिताने जाते हैं फैमिली के साथ। लेकिन आप में से कितने दर्शक ऐसे हैं जो लक्षद्वीप गए हैं? लक्षद्वीप की अगर तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा की हैं वो अगर देखें तो बहुत खूबसूरत है लक्षद्वीप। उसके जो तट हैं वो बेहद खूबसूरत हैं, और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है सबसे कि वो यहाँ ज़रूर आएँ। मालदीव्स भी इसी वजह से जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर जो टूरिज्म का मेन सोर्स है वो वहाँ के तट हैं। उन तटों को देखने के लिए ही, वहाँ पर समय बिताने के लिए ही लोग दूर दूर से मालदीव्स पहुँचते हैं। और भारत से तो हर साल लगभग 2 लाख के आसपास की संख्या होती है पर्यटकों की जो वहाँ जाती है, और उसी से वहाँ की इकॉनमी भी एक तरीके से चलती है। मालदीव्स की इकॉनमी का जो बड़ा हिस्सा है वो भारतीय पर्यटक ही वहाँ जाकर चलाते हैं, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा पर्यटक वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मालदीव्स एक छोटा देश है, बहुत बड़ा नहीं है, और इसकी जो दूरी है लक्षद्वीप से 700 किलोमीटर की है। लेकिन अब जो वजह है, वहाँ पर जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, अब जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो बदल चुके हैं। इससे पहले वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था राष्ट्रपति इब्राहिम सोले, और इब्राहिम सोले के कार्यकाल के दौरान भारत और मालदीव्स एक दूसरे के बहुत करीब आए। वहाँ पर बहुत सारा निवेश किया गया भारत की ओर से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा निवेश किया गया। इसके अलावा 2 हेलीकॉप्टर और 1 डोनियर एयरक्राफ्ट भी भारत ने वहाँ पर डोनेट किया था, और इन्हीं के मेंटेनेंस के लिए वहाँ पर सैनिक तैनात किए गए थे भारत की ओर से। जो नए राष्ट्रपति आए जिनका नाम है मोहम्मद मोइजू, ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत करीबी माने जाते हैं, यानी कि चीन का प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा है। और अब ये कह रहे हैं इंडिया आउट, इन्होंने नारा दिया है इंडिया आउट का। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये जब सत्ता में आने वाले थे उससे पहले इन्होंने चुनाव प्रचार किया। इनके साथ की जो गठबंधन वाली सहयोगी पार्टी थी इनकी पीएनसी, वो भी लगातार इंडिया आउट का बखान कर रही थी, और उसी को लेकर, उसी नारे को लेकर ये आगे बढ़े और सत्ता में काबिज हो गए। अब सत्ता में काबिज होने के बाद जैसे कि ये चीन के करीबी हैं, साफ समझा जा सकता है कि चीन के हिसाब से ही ये काम भी करेंगे आगे। और चीन एक तरीके से कट्टर दुश्मन है भारत का, क्योंकि वो भारत की तारीफ कभी भी नहीं सुन सकता, ना देख सकता, और ना ही जो ये तमाम देश हैं जो उसके करीब आना चाहते हैं उनको करीब आने देगा। इसलिए चीन अपनी चाल चलता हुआ यहाँ कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगा, क्योंकि चीन के बेहद करीबी माने जाते हैं मालदीव्स के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू। अब मोहम्मद मोइजू ने जो इंडिया आउट का नारा दिया, क्यों दिया? क्योंकि मालदीव्स में 75 सैनिक तैनात हैं, भारतीय सैनिक। इनकी संख्या जो है 75 है, 75 भारतीय सैनिक वहाँ पर तैनात हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम सोले, उनके कार्यकाल के दौरान भारत और मालदीव से एक दूसरे के बहुत पास आ गए थे। वहाँ पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा है वो भारत की ओर से लगाया गया। इसके अलावा 2 हेलीकॉप्टर, 1 डोनियर एयरक्राफ्ट भी डोनेट किया गया। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, रेस्क्यू और समुद्र की निगरानी और पेट्रोलिंग के लिए ये हेलीकॉप्टर्स वहाँ यूज़ होते हैं। लेकिन इन हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस के लिए ये जो सैनिक वहाँ पर तैनात किए गए थे भारत की ओर से, इसी वजह से किए गए थे ताकि उनकी मेंटेनेंस भारत के सैनिकों द्वारा की जा सके। उनको ऑपरेट उन्हीं के द्वारा ही वहाँ पर किया जाता है। जब इब्राहिम सोले का जब कार्यकाल था तो इंडिया फर्स्ट का नारा उनकी तरफ से दिया जाता था, और भारत के बहुत अच्छे मित्र भी वो माने जाते थे। उस वक्त बहुत आसपास आ गए थे भारत और मालदीव्स। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, और इस सत्ता परिवर्तन के बाद अब मोइजू की सरकार वहाँ पर आ गई है जो कि चीन के बेहद करीबी है, तो इसने नारा दिया है इंडिया आउट का नारा। यहाँ पर जो सैनिक हैं उनको हटाने की बात तो उनकी ओर से की ही जा रही है। इसके अलावा हाइड्रोग्राफिक सर्वे खत्म अब वहाँ पर कर दिया जाएगा। ये सर्वे क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक तरीके से एक समझौता है, एक डील है ये मालदीव और साथ साथ भारत के बीच में। लेकिन इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है 7 जून 2024, यानी कि उस दिन ये जो अग्रीमेंट किया गया है मालदीव्स और भारत के बीच, ये ख़त्म हो जाएगा। अग्रीमेंट आखिर क्या था? समझौता था कि मालदीव में जो आइलैंड है उसके पानी पर भारत रिसर्च कर सकेगा,
और समझौते के तहत भारत को मालदीव के जो आइलैंड के पानी, रीफ, लगून, वहाँ की जो कोस्ट लाइन है, समुद्री धाराएं हैं, उनके ऊपर रिसर्च करने का एक मौका दिया जाएगा। वहाँ की जो हाई टाइड्स हैं, लो टाइड्स हैं, उनको स्टडी बेसिकली किया जा सकता है भारत की ओर से। भारत के वैज्ञानिक वहाँ पर जाकर इसको स्टडी कर सकते हैं। ये जो अग्रीमेंट है 7 जून 2024 को ख़त्म हो जाएगा और मालदीव चाहता है, वहाँ की जो नई सरकार है वो चाहती है कि आगे वो इस अग्रीमेंट को रिन्यू ना करे, इसको ख़त्म कर दे। अब आप ये भी समझिए कि आखिर भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है मालदीव। पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था कि 700 किलोमीटर की दूरी है लक्षद्वीप से भारत की। बहुत ज़्यादा ये दूरी नहीं है, समुद्री दूरी इतनी ही है मात्र इनके बीच में। तो ऐसे में मालदीव से होकर ही हिंद महासागर से अगर कोई जहाज़ गुजरता है तो वो मालदीव से होकर ही गुजरता है। कोई व्यापारिक जहाज़ है भारत का या फिर कोई भी किसी भी तरीके का जहाज़ है, अगर वो हिंद महासागर से क्रॉस होता है तो मालदीव के रास्ते ही क्रॉस होता है। तो ऐसे में अगर मालदीव के साथ उसके रिश्ते अच्छे होंगे तो उनकी हिफाजत भी एक तरीके से मालदीव कर सकेगा। इसके अलावा चीन का दबदबा क्योंकि वहाँ पर अब बढ़ता जा रहा है, जैसा मैंने बताया कि जो नई सरकार वहाँ पर आई है वो चीन के बेहद करीब है, मोइजू जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो अगर चीन का दबदबा मालदीव में बढ़ जाएगा तो मात्र 700 किलोमीटर की दूरी है लक्षद्वीप पर। लक्षद्वीप पर अपनी निगरानी और भारत का जो तटीय क्षेत्र है उस पर अपनी निगरानी अच्छे से चीन रख पाएगा, यानी कि भारत पर अपनी तीखी नज़र वो मालदीव के ज़रिए रख सकता है, क्योंकि जो दूरी है वो बेहद कम है। और इसी वजह से चीन मालदीव की नई सरकार को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो केवल तस्वीरें डाली थी पीएम मोदी ने, कहा जा रहा है कि केवल ये मात्र तस्वीरें नहीं हैं, लोगों से आह्वान ज़रूर किया गया लक्षद्वीप आने का, ताकि लक्षद्वीप को पर्यटन स्थल बनाया जाए